वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोग एनसीईआरटी रिवीजन 6 to 12 में 2 चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या है अपना, is a change in which one or more substance or reactants react to form a new substance or products। यानी कि वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं या रिएक्टेंट होते हैं तो वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनाएंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे विद इंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ वो क्रिएट करेंगे। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो वो क्या करेंगे, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तभी तो नए फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो ये आपका होता है केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात पे करते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए ये दो रिएक्टेंट थे जो कि क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो नंबर 1 चेंज इन स्टेट, नंबर 2 चेंज इन कलर, नंबर 3 इवोल्यूशन ऑफ गैस, नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर, नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो इन बिहाफ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर। केमिकल इक्वेशन की बात करें तो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस और कंपाउंड विच टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो पार्टीशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। दीज आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अभी अपने पीछे यहाँ पे देखा था क्या, ये देखिए ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये जो राइट साइड में लिखे हैं ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट। तो यही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब्सटेंस आर कंपाउंड फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो ये राइट साइड में लिखे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखेंगे हम केमिकल इक्वेशन को। तो अ केमिकल इक्वेशन शोज अ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। तो ये एरो के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। फिर लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट होते हैं और जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे हम उनको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और राइट साइड में जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे उनको प्लस साइन के साथ हम प्लेस करेंगे। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो ये डायरेक्शन शो करता है कि ये मिलकर ये बन गया है। क्लियर है। इसको हम, ये जो सिस्टम कहलाता है इसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं कि जिनमें आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट में और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं, और उसी को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर हमारा आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो दोनों ही साइड के क्या होंगे, इक्वल होते हैं। और ये किस पर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कैन नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। क्लियर है। चलिए तो हम फिर बात करते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। तो ये पहला मेथड आता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इसमें कई सारे स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट स्टेप अगर हम देखते हैं तो पहले तो आप इक्वेशन को लिख लीजिए। क्लियर है। फिर यहाँ पर सारे एलिमेंट लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनका रिएक्टेंट में कितने नंबर्स हैं और प्रोडक्ट में कितने नंबर है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। क्लियर है। यहाँ पे सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन देखिए 2 इधर और 1 इधर, तो ये टोटल 3 है। अब इनको आपको इक्वल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या करेंगे कि ओनली, पहले हमारा क्या था इधर, इसमें देखिए टेबल में क्या, ये तो सेम है 1 1 और ये ऑक्सीजन भी 1 1, बट हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट है। तो इधर 2 हैं उधर 3 हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। H2O में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये इनिशियली। अब प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 3 थे, 1 NOH में था और 2 H2 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो, 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गए और 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये दोनों आपके दो दो मिलकर क्या हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 Na हो गए, बट यहाँ पे Na क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इस तरीके से जो आपकी इक्वेशन आएगी ये प्रॉपर बैलेंस हो जाएगी। आपको क्या करना है एग्जाम में, नंबर ऑफ इक्वेशंस में एलिमेंट के नंबर्स देख लेने हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, अगर वो सेम है तो इक्वेशन बैलेंस है। मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, तो इसमें कई सारे सिंबल्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और AQ फॉर एक्वेस सॉल्यूशन along with their respective formula. AQ is written
इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज इन सॉल्यूशन इन वाटर, तो अगर किसी वाटर के सॉल्यूशन में रहता है तो वो हम उसको क्या कहते हैं, AQ लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहले 2Na था तो S लिखा क्योंकि सॉलिड था, H2O वाटर है लिक्विड L लिखा, 2NaOH एक्वेस सॉल्यूशन यानी वाटर के सॉल्यूशन में था, H2 क्या है गैस है तो G लिख दिया। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेसिपिटेट का जो एरो रहता है वो डाउनवर्ड रहता है, इस रिप्रेजेंट से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा गैस का सिंबल होता है, गैस का जो गैस उसमें इवॉल्व हो रही है वो अपवर्ड रहता है, ठीक है ना। ऐसा समझ लीजिए गैस जो है वो उड़ जाएगी तो गैस का ऊपर की तरफ, और जो हमारा सॉलिड होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा तो प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया हमने तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन बन गया। तो हाइड्रोजन में देखिए जो गैस थी इसका हमने एरो ऊपर की तरफ बना दिया। क्लियर। द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रिएक्शन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर रिटन अबव और बिलो द एरो। तो यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा जाता है जो भी हमारा टेम्परेचर रहेगा या कैटलिस्ट रहेगा या प्रेशर रहेगा, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे लिखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो वो राइट साइड में लिखा जाता है कि हीट क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि उसमें इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। To indicate the strength of acid or base, dilute or concentration for concentrated is written before the formula of acid or base। तो यहाँ पर जैसे कि ये diluted था तो HCl के ऊपर diluted लिख दिया गया, अगर ये concentrated होता तो concentrate लिखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। तो नंबर 1 जो हमारी रिएक्शन है दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है कि 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कंबाइंड हो जाएंगे फाइनली, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड था और H2O जो कि लिक्विड था, ये मिलकर क्या बना रहे हैं आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा एक्वेस सॉल्यूशन है और इसके साथ साथ हीट निकलती है। तो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग बॉल्स। तो आप पहले देखते होंगे वो जो पेंट के लिए हम चूना यूज करते थे तो वो वैसे ही बनाया जाता था, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि वाटर के मिक्सर से वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते थे, उसी को हम यूज करते थे, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, क्लियर है, और वाटर बनाता है, ठीक है। ये ऑन द वॉल्स विच गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स, जिसकी वजह से आपकी वॉल क्या होता है, शाइन करती है। अदर एग्जांपल की बात करें तो बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 और O वाटर बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा और 2 और मोर प्रोडक्ट बनाएगा, क्लियर है। 3 टाइप से ये होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोज द रिएक्टेंट, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका हम डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिखा है, लेड नाइट्रेट लिखा है यहाँ पर। तो लेड नाइट्रेट का हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन आ गया। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, क्लियर है। चलिए फिर हम बात करते हैं सेकंड जो मेथड है वो इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। तो जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड और एनोड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं फोटोलिसिस। तो इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी, फोटो का मतलब लाइट। तो यहाँ पर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट में क्या करता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, क्लियर। फिर हमारा जो थर्ड आता है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, फॉर्म इट्स कंपाउंड प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट। तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि यानी कि अगर 2 रिएक्टेंट हैं उसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट वाले को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह से उसको हटा देता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आयरन, यहाँ आयरन का अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें पता होना चाहिए कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा, आयरन। तो ये क्या हो गया, FeSO4 और कॉपर आपका अलग हो गया, क्लियर है। तो ये किस में आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। फिर हम बात करते हैं सेम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे रिएक्शन की बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर कि एक्सचेंज करती है आयन। तो यहाँ पे बेरिलियम जो है वो सल्फेट के साथ आ जाएगा और ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो आ जाएगा बेरियम सल्फेट, यानी SO4 के साथ क्या आ गया आपका, बेरियम आ गया, और क्लोरीन के साथ क्या आ गया आपका, सोडियम। तो ये इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे कि सोडियम जो है वो बेरिलियम की जगह आ रहा है और बेरिलियम जो है वो सोडियम की जगह, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। फिर हमारा आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम एसिड रिएक्ट विद बेस
टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये NaOH ये क्या है आपका एक बेस है, H2SO4 ये आपका एक एसिड है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं आपका सॉल्ट, जिसको हम सोडियम सल्फेट कह रहे हैं, और साथ में ही क्या बन रहा है आपका वाटर बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग होते हैं तो एनर्जी ऑफ 57.1 किलो जूल इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन को हम एनर्जी रिलीज करने वाला भी रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कि हम बात करते हैं पानी से हम बर्फ बना लेते हैं, बर्फ से पानी, लेकिन ये फिजिकल स्टेट है। बट यहाँ पे रिएक्शन की बात करें तो जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर हमने क्या बनाया 2NH2, और यहाँ पे क्या है FeMO, ये आयरन और मॉलिब्डेनम क्या है कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, जो क्या करते हैं रिएक्शन को तेज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारा ये क्या है 2NH2। क्लियर। जस्ट अगर हम बात करें इरिवर्सिबल की तो NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 अभी जो हमने देखा था वही। क्लियर। तो ये इरिवर्सिबल है, इसको हम वापस फिर से उस फॉर्म में नहीं ला सकते। बट यहाँ पे क्या था कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये इस तरीके से दो आपके प्रोडक्ट बना देगा। यानी कि पहले केस में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं डीकम्पोजिशन, यानी कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन पॉसिबल होता है सेम वे में। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे भी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी थी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो क्या होती हैं जिसमें हमें क्या करना होता है हीट को सप्लाई करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हमने देखा था डीकम्पोजिशन में थर्मल जो डीकम्पोजिशन के थ्रू हो रहा था वो क्या था हमारा एक्सोथर्मिक। फिर हम बात करते हैं आइसोमराइजेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अंडरगो रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड एन आइसोमराइजेशन और रीअरेंजमेंट। इट इज जनरली सीन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली देखने को मिलता है, जैसे अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड को हम यूरिया की तरह भी लिख सकते हैं, बट दोनों का ही जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, यानी कि दोनों साइड में ही आपके एटम्स क्या होंगे सेम रहेंगे। यहाँ पे बस स्ट्रक्चर की वजह से आपको यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड और वीक बेस विद वाटर। तो यानी कि सॉल्ट के बीच में रिएक्शन कराते हैं वीक एसिड और वीक बेस के बीच में, जिसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सोडियम एसीटेट और वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हमको मिल रहा है एसिटिक एसिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है एसिटिक एसिड, और साथ में क्या मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हमारा था हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि जो सनलाइट में प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी फोटोसिंथेसिस। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में जब हमारा सनलाइट आता है तो क्या बनता है हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है ग्लूकोज वगैरह बनता है और वाटर बनता है और ऑक्सीजन क्रिएट होता है। तो ये प्लांट्स में जो रिएक्शन होती है ये उसके बारे में। ठीक है ना। फोटोसेंसिटाइजर इज अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट अ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इटसेल्फ। क्लियर। क्लोरोफिल एक्ट एज अ फोटोसेंसिटाइजर। तो क्लोरोफिल है जिसकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिफर्स टू द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यानी कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या अदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉपर और ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ने ऑक्साइड को गेन किया, तो यहाँ पे क्या है इसको ऐसे भी कह सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन को लूज करना या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना भी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिडक्शन। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा गेन्स हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा था तो ऑक्सीजन हट गया, यानी कि ऑक्सीजन हट गया, यानी कि हाइड्रोजन गेन हो गया, तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर इज ऑक्साइड्स टू कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर है। A substance which is oxidized or oxidation number of which is increase act as a reducing agent। तो क्या होता है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो किसकी वजह से एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और इसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। फिर अ सब्सटेंस विच इज रिड्यूस और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विच इज डिक्रीज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है रिड्यूस होता है वो हमारा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जहां पर दोनों ही एक साथ रिएक्शन देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो कॉपर और हाइड्रोजन वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो था वो हट गया कॉपर से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का हटना। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन लग रहा है तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं इस रिएक्शन को क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो रियल और इमेजिनरी चार्ज विच एन एटम अपीयर्स टू हैव इन इट्स कंबाइंड स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। रूल्स की बात करें
तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज एन its elemental state is 0, oxidation number of H is H2, S in S8 and P in P4 is 0। क्लियर। तो जैसे कि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो H in H2 रहता है, S in S8 रहता है, P in P4 रहता है, तो इन सभी का क्या है 0 रहेगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F इज ऑलवेज -1। क्लियर है, ये सब में -1 रहेगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमेशा -2 रहेगा एक्सेप्ट परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। इनको छोड़कर ऑक्सीजन जो भी रहेगा आपका वो -2 की केस में रहेगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H इन मेटालिक हाइड्राइड्स इज -1 और बाकी सब में क्या रहेगा +1। क्लियर है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आयन्स रहता है वो उस पर जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा वही रिप्रेजेंट करता है। फॉर कॉम्प्लेक्स आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द आयन। तो जो टोटल चार्ज रहता है वो उसके इक्वल रहता है। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज 0। यानी कि जो मॉलिक्यूल रहेगा प्रॉपर उसका क्या हो जाएगा 0। जैसे एग्जांपल की बात करें OF2, तो F का हमने अभी देखा था -1 रहता है, तो हमने यहाँ F की जगह -1 लिख दिया और जो 2 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, और ऑक्सीजन का हमें निकालना था तो हमने उसकी जगह पे X लिख दिया और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर इक्वल टू में 0 आ गया। इसको सॉल्व किया हमने तो ये X इक्वल टू क्या आ गया आपका, X इक्वल टू सॉरी यहाँ +2 आ गया। वाटर की बात करें तो वाटर में H का हमने क्या देखा था 1, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया -2। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। इफेक्ट की बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट्स इन डेली लाइफ की। तो इफेक्ट कैसा होता है हमारी, इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव डिटरोएशन ऑफ अ मेटल surface of the action of a substance present in environment. In this process a metal is oxidized by loss of the electrons to oxygen and form oxide। तो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन, ट्रेनिशिंग ऑफ सिल्वर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर और ब्रॉन्ज आर सम एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल है। जैसे आयरन रस्टेड हो जाता है और जो ये सिल्वर होता है ट्रांशिंग हो जाता है, इसकी ट्रांशिंग हो जाती है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर पर, और जो ब्रॉन्ज है उस पर भी सेम होता है क्योंकि ये भी कॉपर का ही एक एलॉय होता है। तो ये सारे कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। जैसे आयरन एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस कोटिंग इज केमिकली हाइड्रेटेड इन आयरन ऑक्साइड। तो ये आपका क्या हो जाता है रस्टिंग बनाता है, रस्टिंग। सरफेस ऑफ कॉपर एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इन मॉइस्ट एयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट का हो जाता है, यहाँ पे क्या था आयरन 3 ऑक्साइड का बन जाता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग एक्सेट्रा। गैल्वनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स विद जिंक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गैल्वनाइजिंग है उसमें कौन सा प्रोसेस ऐड रहता है। तो दिस रेंसिडिटी की बात करते हैं तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर और ऑक्सीजन ड्यू टू विच द फूड बिकम स्टेल एंड इट्स कलर एंड स्मेल चेंज। तो आपने देखा होगा कई बार जो ऑयली फूड वगैरह रहता है या फैटी फूड रहता है, अगर जैसे ऑक्सीजन या एयर एटमॉस्फेयर में ऐसा खुला रख देते हैं तो उसका कलर या स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं रेंसिडिटी। इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं। तो कीप फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में फूड को रखते हैं तो ये इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स इन पैकेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि जो पैकेट्स होते हैं पोटैटो चिप्स या नमकीन वगैरह उनको किस में प्रिजर्व किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन गैस। अगर एयर में रखेंगे तो वो जल्दी ही खराब हो जाएंगे। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। तो जो कुक्ड फूड है उसको हम ठंडा करेंगे लो टेम्परेचर पे बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक BHT, ब्यूटालेटेड हाइड्रोजिटोलिन, BHA, BHT और N2 डाइनाइट्रोजन। तो ये सारे आपके प्रिजर्वेशन के लिए होते हैं रेंसिडिटी में। तो आई थिंक आज की क्लास में इतना ही, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।